उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को बाकायदा चिट्ठी लिख दी है और इसी में उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया है और ये कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना की जाए। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं। पार्टी की दलील ये है कि आईडी चेकिंग की आड़ में मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जाता है और इसका जो प्रभाव है वो सीधा सीधा वोटिंग पर पड़ता है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी पर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। ये जो चिट्ठी लिखी गई वो भी आप देखिए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले नए मुद्दे पर उठापटक शुरू हो गई है। ये नया मुद्दा है बुर्का पॉलिटिक्स का, जिसकी नींव इस चिट्ठी के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता श्यामलाल पाल ने रखी है। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। मैं ये ज़रूर चाहूँगा चुनाव निष्पक्ष हो। अनुरोध करूँगा इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 9 चुनाव हैं, आप गारंटी लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से ये आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। से दिग्भ्रमित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है, उस चिट्ठी में ये मांग की गई है कि पहचान पत्र की चेकिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं को चेकिंग के नाम पर परेशान न किया जाए। चिट्ठी में लिखा है, पहचान पत्र के बहाने मुस्लिम महिलाओं का नकाब उठाया जाता है। नकाब उठाकर मुस्लिम महिलाओं को भयभीत किया जाता है। पिछले चुनाव में पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया, जिस वजह से कई मुस्लिम महिलाओं को मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ा और इसका असर ये हुआ कि कई जगहों पर मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट हुई। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कोई पुलिसकर्मी मतदाताओं के पहचान पत्र को चेक ना करे। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी में दर्ज इन बातों पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया में
निष्पक्ष मतदान के लिए पहचान पत्र की चेकिंग अहम हो जाती है। इसलिए चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ पोलिंग बूथ पर लोगों का पहचान पत्र चेक करने की जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए चुनाव के दौरान ऐसी कई तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं जब मुस्लिम महिलाओं के पहचान पत्र की जांच विवादों की वजह बनी। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध दर्ज किया तो बीजेपी इस विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है।